हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की पोयम करेंगे द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम द रोड नॉट टेकन। दिस वेल नोन पोयम is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. यह जो प्रसिद्ध कविता है इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, यह विकल्प चुनने के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो जो विकल्प होते हैं वे हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। उनका बहुत बड़ा रूप होता है, बहुत बड़ा आकार होता है, क्योंकि हमें जो चुनाव करना होता है उसका जो है हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि हैं। हु राइट सिंपली, जो साधारण रूप से लिखते हैं, बट इनसाइटफुली, लेकिन अंतर्दृष्टि से, अबाउट कॉमन, सामान्य, ऑर्डिनरी, साधारण, एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के बारे में। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकन कवि हैं, वो जो बहुत सिंपली लिखते हैं लेकिन अंतर्दृष्टि के साथ जो है सामान्य, साधारण अनुभवों के बारे में भी लिखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम पोयम द रोड नॉट टेकन। इसका फर्स्ट स्टैंजा अब हम देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों में कवि जो है एक ऐसी अवस्था का वर्णन करता है जहाँ उसे एक विकल्प चुनना है। इसमें आप देखते हैं कि भाई कवि कहता है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, दो सड़कें पीले जंगल में अलग हुई। वुड माने जंगल, और डाइवर्स्ड का मतलब होता है अलग हुई या विभक्त हुई। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो कहता है कि मुझे इस बात का जो है खेद है कि मैं दोनों को ट्रैवल नहीं कर सका या नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ट्रैवलर होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, वहाँ मैं देर तक खड़ा रहा। तो कहने का मतलब ये होता है कि कवि जो है एक जंगल में एक सड़क पर गुजर रहा था। अचानक जो सड़क है वो दो सड़कों में बट गई। अब कवि के सामने ये समस्या थी कि वह किस सड़क को चुने, कि किस सड़क को चुना जाए। आगे कवि जैसे कह रहे हैं एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और क्योंकि वो एक ही ट्रैवलर था तो वो लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा। इसका मतलब होता है कि कुछ देर तक वो कोई भी निर्णय नहीं ले सका। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जहाँ तक मैं देख सकता था सड़क को देखता रहा, और वह उस सड़क को वहाँ तक देखता रहा, यानी उस बिंदु तक देखता रहा जहाँ यह मुड़ी और झाड़ियों में गायब हो गई। तो बेंट का मतलब होता है मुड़ी, और अंडरग्रोथ का मतलब होता है झाड़ियाँ। तो कहने का मतलब ये होता है कि भाई कवि जो है कि जंगल में एक सड़क पर जा रहा था, वहाँ पर जंगल में फिर आगे जाके दो सड़कें जो हैं अलग हुई, और कवि कहता है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सका या नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रैवलर होने के नाते लंबे समय तक मैं वहाँ खड़ा रहा।
क्योंकि वो ये सोचता रहा कि भाई कौन सी सड़क पर जो है चला जाए, तो वह कुछ देर तक जो है निर्णय नहीं ले सका। और आगे कवि कहता है कि एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक सड़क को मैं देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था, टू वेयर इट पेंट इन द अंडरग्रोथ, और जहाँ वो मुड़ी और झाड़ियों में गायब हो गई। तो ये जो था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट स्टैंजा। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा पर। देन टुक द अदर just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. Then took the other just as fair. फिर जो है कुछ देर तक कवि ने झिझकने के बाद जो है दूसरी सड़क अपना ली। इसका मतलब ये है देन टुक द अदर का मतलब होता है फिर दूसरी सड़क अपना ली। जस्ट एज फेयर, यह भी पहली सड़क की तरह ही अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये भी है कि शायद यह बेहतर दावा करती थी। और क्लेम का मतलब होता है दावा, परहैप्स का मतलब शायद, और बेटर का मतलब बेहतर। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह संभवतः है यह बेहतर दावा भी करती थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, इसका मतलब ये था कि यह सड़क जो थी ये घास वाली थी। और वॉन्टेड वेयर का मतलब होता है कि भाई घिसी हुई नहीं थी। यहाँ पर ये सड़क जो है इतनी घिसी हुई नहीं थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जहाँ तक वहाँ से लोगों के गुजरने का सवाल है, यानी यद्यपि जहाँ तक वहाँ से लोग गुजरे थे, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, और वो जो है कह सकते हैं हम कि भाई सड़क लगभग जो है समान रूप से घिसी हुई थी। वोन का मतलब होता है घिसी हुई, और रियली मीन्स वास्तव में, अबाउट द सेम का मतलब होता है लगभग समान। तो अब हम यहाँ पर इसमें पूरा स्टैंजा अच्छी तरह समझ लेते हैं। लाइन टू लाइन तो मैंने आपको समझा दिया है। कुछ देर तक जो है कवि झिझका और बाद में उसने दूसरी सड़क अपना ली। यह सड़क जो थी वो पहली सड़क की तरह ही अच्छी थी, लेकिन कवि का जो चयन का कारण क्या था इसमें, इस सड़क का, क्योंकि तो ये बेहतर दावा करती थी और इस पर बहुत कम लोग चले थे। इसकी घास जो है वो लोगों के कदमों से घिसी नहीं थी। इसकी घास जो है वो लोगों के कदमों से घिसी नहीं थी, लेकिन जो है एक बिंदु तक दोनों सड़कें जो हैं लगभग समान रूप तक घिसी थी। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि भाई सड़कों की बात कर कर कवि क्या कहना चाहता है। तो सड़कों का जो चुनाव जो है वो व्यवसाय के चुनाव का प्रतीक है। यहाँ जब कवि बात कर रहा है सड़कों की, तो वो अपने लाइफ के बारे में बात कर रहा है कि भाई उसने कौन सा व्यवसाय जो है अपनाना है। और ये पंक्तियाँ हमें बताती हैं कि आखिर कवि ने जो है अपने भविष्य के जो रास्ता है उसका चुनाव कर लिया। तो कवि ने जो है दूसरी सड़क को जो है अपनाया, तो वही आगे चलकर जो है उसने जो है अपना भविष्य भी जो है एक किस्म से तय कर लिया। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि व्यक्ति के सामने जीवन में विकल्प आते हैं और उसमें से उसको एक का चुनाव करना ही होता है। आगे चलते हैं थर्ड स्टैंजा पर। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो इन
पंक्तियों में कवि कहता है कि दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी थी। इन पंक्तियों में कवि यहाँ पर ये कहता है कि भाई दोनों सड़कें जो हैं वो पीले पत्तों से ढकी थी। ये पत्ते जो हैं यात्रियों के पाँवों से कुचले नहीं गए थे। इसका अर्थ यह था कि उस प्रातः कोई उन सड़कों पर नहीं गया था, इसलिए उन सड़कों के बारे में कोई भी व्यक्ति जो है कवि को कुछ नहीं बता सकता था, उनको स्वयं चयन करना था। तो एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले का मतलब होता है कि उस प्रातः जो है उन सड़कों पर से कोई नहीं गया था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और कदमों के नीचे कुचले जाने के कारण वह पत्ते काले नहीं पड़े थे। तो लीव्स का मतलब पत्ते, नो स्टेप का मतलब कोई भी कदम वहाँ से नहीं गुजरे थे, तो इसलिए जो पत्ते जो है वो काले नहीं पड़े थे। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि उन सड़कों पर से सुबह जो है कोई नहीं गुजरा था, और इस वजह से जो है उन सड़कों के बारे में कोई भी कवि को कुछ नहीं बता सकता था, उसको चयन स्वयं करना था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। यहाँ पर कवि एक आह भरकर कहता है, ओ मैंने पहली वाली सड़क को किसी अन्य दिन के लिए रख लिया। तो अंत में उसने निर्णय किया कि वह पहली सड़क का प्रयोग किसी और दिन करेगा। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे का मतलब ये होता है कि भाई जो ये पहली वाली सड़क है इस पर मैं फिर किसी दिन चलूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि कवि ने निर्णय किया है कि वो पहली सड़क का प्रयोग किसी और दिन करेगा। इस लाइन का मतलब ये है, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। येट नोइंग का मतलब होता है फिर भी जानते हुए कि कैसे एक रास्ता दूसरे पर ले जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई कवि ने जो दूसरी सड़क ली है उसका कवि को ये लगता था कि उस पर कम लोगों ने यात्रा की है, परंतु जब वह कुछ दूर निकल गया तो वह सोचने लगा कि क्या उसने ठीक चयन किया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक सड़क से दूसरी सड़क निकलती जाती है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे का मतलब होता है एक सड़क से दूसरी सड़क निकलती जाती है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। कवि को इस बात पर संदेह था कि भाई कि क्या वह कभी इस सड़क पहली वाली सड़क पर वापस लौट कर आएगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह था कि क्या मैं कभी फिर वापस आऊँगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब इसमें यही है कि भाई एक बार जब एक व्यक्ति मार्ग ले लेता है उसके लिए अपने कदम पीछे हटाना काफ़ी कठिन होता है। तो एक बार फिर बता देते हैं, यहाँ पर कवि कहता है कि दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी थी। ये पत्ते यात्रियों के पाँवों से कुचले नहीं गए थे। इसका कारण यह था कि उस सुबह कोई उन सड़कों पर नहीं गया था, इसलिए उन सड़कों के बारे में कोई भी व्यक्ति कवि को कुछ नहीं बता सकता था। उसको सड़क का चुनाव स्वयं करना था, और आखिर में उसने निर्णय किया कि वह पहली सड़क का प्रयोग किसी और दिन करेगा। उसने दूसरी सड़क ले ली क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि इस दूसरी वाली सड़क पर कम लोगों ने यात्रा की है। लेकिन जब वो आगे निकल गया तो वो सोचने लगा कि क्या उसने सही चयन किया है। तो कवि को लगा कि अब जो उसने चयन किया है तो उसका परिणाम कवि को भुगतना ही पड़ेगा। और ये बात कवि कहता है कि ये जानते हुए कि एक सड़क से दूसरी सड़क निकलती है, मुझे संदेह था कि क्या मैं कभी वापस आऊँगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एक बार जब एक व्यक्ति एक मार्ग ले लेता है उसके लिए अपने कदम पीछे हटाना काफ़ी कठिन है। अब अंतिम स्टैंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समवेयर एजिस एंड एजिस हैंड्स, टू रोड्स diverged in a wood, and I
I took the one less traveled by and that has made all the difference. तो मैंने आपको बताया था कि कवि को दो रास्तों में से एक को चुनना था, उसने एक रास्ता चुन लिया। जब इस सड़क पर कुछ दूरी वह चल चुका तो वह संदेह करने लगा कि उसने ठीक चुनाव किया था या नहीं। शायद ज़्यादा अच्छा होता यदि उसने दूसरा रास्ता लिया होता। यदि उसने दूसरा रास्ता चुना होता तो शायद उसका जीवन भिन्न होता, परंतु अब तो वह अपना चयन कर चुका है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई का मतलब होता है कि मैं आह भर कर कहूँगा, समवेयर कहीं न कहीं, एजिस एंड एजिस हैंस। एजिस एंड एजिस हैंस का मतलब होता है कभी न कभी बाद में आने वाले समय में। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, जंगल में दो सड़कें जो हैं विभक्त हुई। एंड आई और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय और मैंने उस सड़क को चुना जिस पर कम यात्री गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा जो है अंतर कर दिया है। तो कहने का मतलब ये होता है कि उसने अब तो अपने चयन कर लिया है और उस चयन का परिणाम उसको भुगतना ही पड़ेगा। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में चुनाव करना पड़ता है। उसके भविष्य की खुशी इसी चुनाव पर निर्भर करती है, परंतु वह कभी यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उसका चुनाव सही था या गलत। तो एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस का मतलब होता है द सिलेक्शन ऑफ द रोड हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो जो कवि ने जो सिलेक्शन किया रोड का, उसी ने सारा जो है डिफरेंस कर दिया। यानी कवि ने जो रास्ता चुना और उसी रास्ते की वजह से कवि जो है यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो आगे चलकर एक पोएट बने। ये मतलब उसका है कि भी कवि ने जिस रास्ते को चुना, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हमें पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि हैं, लेकिन यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी बात बता रहे हैं सारी कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, कि मैंने उस सड़क को चुना जिस पर कम यात्री चले थे और इसी ने सारा जो है अंतर जो है कर दिया है। तो सिलेक्शन ऑफ द रोड हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और ये जो लास्ट टू लाइन्स है पोएम की, ये बताती हैं जीवन में निर्णय लेने के महत्व के बारे में। द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम शो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग ए डिसीजन इन लाइफ। द पोएट मेक्स ए डिसीजन ऑफ टेकिंग ए लेस ट्रेवल्ड रोड। कवि ने निर्णय लिया कि जो कम यात्री जिस सड़क पर चले हैं वो सड़क लूँगा। दिस डिसीजन हैज़ मेड अ बिग डिफरेंस इन हिज लाइफ, और इस डिसीजन ने उसके जो है जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। ही टेल्स अस अबाउट दिस डिसीजन विद रिग्रेट। यहाँ पर जो साई है इसको हम रिग्रेट भी कह सकते हैं, और कवि अपने इस डिसीजन के बारे में रिग्रेट से जो है हमें बताता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम द रोड नॉट टेकन। होप आपको समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।